पाकिस्तान की सेना किस तरीके के हथकंडों पर उतर आई है, किस तरीके की गंदी चाल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से चली जा रही है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको तरस भी आएगा पाकिस्तान पर और गुस्सा भी आएगा। तरस इस बात के लिए आएगा कि कैसे पाकिस्तान की सरकार अब अपने आप को बचाने के लिए वहां के नागरिकों को मोहरा बना रही है, वहां के नागरिकों को ढाल बनाने का काम कर रही है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं किया है। मैं कोई चैनल की हेडलाइन आपको नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि भारतीय सेना की अभी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कहा गया है कि भारत जब ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उस वक्त में पाकिस्तान ने अपने फ्लाइट उड़ा दी। यानी जो पाकिस्तान की कॉमर्शियल फ्लाइट होती है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, वो डोमेस्टिक कॉमर्शियल फ्लाइट पाकिस्तान ने वो अपने एयर स्पेस में घुमानी शुरू कर दी, ताकि यहां से जो ड्रोन जा रहे हैं वो ड्रोन टकरा जाएं उस डोमेस्टिक फ्लाइट में जिसमें आम नागरिक बैठे होते हैं, और उसके बाद में पाकिस्तान को मौका मिल जाए दुनिया भर में ये ढिंडोरा पीटने का, रोने का कि देखिए भारत ने हमारे आम नागरिकों को, सिविलियन को, हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट को निशाना बनाया है। सोचिए कितनी गंदी चाल है ये। आपको बाहुबली पिक्चर याद है, और बाहुबली पिक्चर का एक सीन आपको याद है जिसमें प्रभास जो उस फिल्म में रोल कर रहे थे अमरेंद्र बाहुबली का। अमरेंद्र बाहुबली जब हमला करने के लिए जाता है काल के किंग पर, तो काल के किंग वो औरतों को, बच्चों को अपने ढाल के तौर पर आगे कर देता है, और उसके बाद में अमरेंद्र बाहुबली ने एक रस्सी फेंकी जिसमें पत्थर लगे हुए थे, उनके पैरों में जाकर के अटकती है, वो लोग सब नीचे झुक जाते हैं, और उसके बाद में काल के किंग की सेना का सफाया कर दिया था। कुछ उसी प्रकार से बाहुबली की पिक्चर की स्टाइल में ही पाकिस्तानी इस वक्त में हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोगों को, सिविलियन को वो ढाल बना दिया है। आप बताइए, ये कोई तुक है कि जिस वक्त में पाकिस्तान में फ्लाइट नहीं उड़ रही है और जिस वक्त में भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसी दौरान आप डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर उड़ा रहे हैं। सुनिए हमारी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी क्या कह रही है इस पर। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित। पाकिस्तान की तरफ से 400 ड्रोन दागे गए हैं। इस बारे में भी
कर्नल सोफिया कुरैशी ने आज विस्तार से बताया और वो कह रही हैं कि अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 8 से 9 मई की रात में पाकिस्तान के हमलों की जानकारी दी। 8 से 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया, फायरिंग की गई। भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में विदेश मंत्रालय की यह लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई। वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि S-400 ने पठानकोट में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार जानकारी दी गई और इसमें बताया गया था कि 6 मई की रात 1 बजे से 1:04 से 1:28 के बीच में 24 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए थे। तो अब पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार जवाबी हमला जारी है, ऐसे में रोजाना भारत की सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के अधिकारी वो सामने आकर के जवाब दे रही है। वो बता रही हैं देश को भी, दुनिया को भी कि हमने क्या किया है, पिछले 24 घंटे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब जानकारी वहां पर शेयर कर रही है। और किस मीडिया चैनल पर क्या खबर चल रही है, कौन सूत्रों के हवाले से क्या चला रहा है, उसके अलावा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखनी चाहिए। और जब तक इस तरह के हालात रहेंगे, रोजाना तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हम अपने चैनल पर लाइव इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि बीते 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री ने एक फोटो दिखाई। ये फोटो आप देखिए, विक्रम मिस्री ने एक फोटो दिखाई और फोटो दिखा करके विक्रम मिस्री ने यहां पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ को बुधवार को मुदीरके में आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। साथ ही में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी मौजूद रहे। इस पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सवाल उठाया। हाफिज अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने 2010 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। वह 2008 के 26/11 मुंबई हमले और 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। अब 2 बड़ी बातें यहां पर समझने वाली, और इस बात को हमने शुरुआत में भी कहा था। और आजकल कैमरे का दौर है, कैमरे में हर चेहरा कैद होता है और उसके बाद में हर चेहरे का रिकॉर्ड निकाला जाता है, कौन कब कब कहां था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। अब बताइए कि ये हाफिज अब्दुल रऊफ जो 26/11 आतंकी हमले का आरोपी है, ये आखिरकार उस जनाजे में क्या कर रहा है और वहां पर पाकिस्तानी फौज क्यों खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि भारत खामखा हमला कर रहा है, भारत बेवजह हमला कर रहा है, हमले की वजह यही आतंकी हैं। इन्हीं आतंकियों की वजह से पहलगाम पर हमला हुआ, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई हुई है। और आप फिर भी संभलने के लिए तैयार नहीं है, आप फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं है। आपके आतंकियों के जनाजे में ये जिस तरीके से दूसरे आतंकी घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कोई सबक नहीं लिया। ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया, जनाजे में फौज मौजूद थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतें ही टारगेट थी। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन में सिर्फ सिविलियन मारे गए। वहां आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखिए। अगर सिविलियन मारा गया है तो अफसरों की फौज आतंकी अब्दुल रऊफ के साथ में क्यों आई? आतंकवादियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में क्यों लपेटा गया? उनका राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई को बयां करता है।
पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठा है। हमने जिन्हें टारगेट बनाया उनमें कुछ ऐसी इमारतें थी जहां पर कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें धार्मिक इमारतों की आड़ में छिपाया जाता है। मतलब आप मस्जिद के अंदर इस तरह का काम करेंगे, आप मदरसे के अंदर इस तरह का काम करेंगे, और फिर आप चाहते हैं कि भारत आप पर हमले भी ना करे। ये हो नहीं सकता है। आप मदरसों के नीचे अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, आप मस्जिदों के नीचे अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे और उसके बाद में दुनिया को ये कहेंगे कि नहीं मदरसे पर हमला कर दिया, ये मदरसे पर हमला नहीं है, ये आतंकी उस फैक्ट्री पर हमला है। और जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा उस मदरसे में आतंकी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाता है, वो तो पढ़ाई के लिए जाता है, दीन हासिल करने के लिए जाता है, और आप उसको कट्टर आतंकी बना रहे हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी इंसानियत के, मानवता के दुश्मन हैं। निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना था। वह हमला ही वास्तविक तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद में यह सिलसिला शुरू हुआ। उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट नहीं थे। विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि भारत की सहनशीलता है जो सिंधु समझौते को 65 साल से निभा रहे हैं। पाकिस्तान इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अब टेक्निकल चेंज और डेमोग्राफिक चेंज पर ध्यान देना होगा। तो मतलब भारत की तरफ से इस बात को बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि जो भी बॉर्डर पर तनाव है उसके पीछे हम नहीं हैं। बॉर्डर पर अगर तनाव है तो उसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकी हैं जो लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। और अगर ऐसे में भारत पर हमला होगा, 22 तारीख को पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद में हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। द रेंजर फ्रंट ने घटना की जिम्मेदारी ली। यह ग्रुप लश्कर का हिस्सा है। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही यूएन को इसकी जानकारी दी थी। हम दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को इसकी अपडेट देंगे। तो भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मोर्चे पर हम जवाब देंगे। हर मोर्चे पर हम सामने आकर के, दुनिया के सामने आकर के पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे, एक्सपोज करने का काम करेंगे। और इससे नापाक हरकत और कोई हो नहीं सकती है कि आप अपने आप में कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, वो आकर के बड़ी डींग हाँक रहे थे संसद के अंदर। वो कह रहे थे कि हमारी बड़ी अल्लाह ताला के रहमो करम से बड़ी बहादुर कौम है। इस तरह की पता नहीं किस तरह की बातें वो कर रहे थे। बीच बीच में धर्म को ला करके घुसना, और फिर जो है वो आप महिलाओं को, बच्चों को, डोमेस्टिक फ्लाइट को वो आप ढाल बना रहे हैं। सोचिए, आपसे गैरत आदमी और कौन होगा? आपसे बेगैरत आदमी और कोई नहीं है। आपसे गिरा हुआ आदमी और कोई नहीं है कि आप अपने आप को बचाने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए आप डोमेस्टिक फ्लाइट को बीच में लेकर के आ रहे हैं ताकि किसी तरीके से डोमेस्टिक फ्लाइट में भारत का ड्रोन अटक जाए, जाकर के वहां फट जाए, वहां पर कुछ सिविलियन मारे जाएंगे। हो सकता है कि उस फ्लाइट में आदमी भी ना हो, लेकिन पाकिस्तानी उसके बाद में ढिंडोरा पीटने लगेंगे कि 160 लोग मारे गए, 150 लोग मारे गए, 100 लोग, 80 लोग, 60 लोग। ये किस तरीके की गंदी चाल चली जा रही है, इस बात को देखना जरूरी है। और दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये घिनौना षड्यंत्रकारी चेहरा वो सामने लाना बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।